Hello dear students. Today I am going to discuss with you ethics in nursing. ठीक है ना? So first we will see what is ethics. Ethics क्या है? ठीक है ना? जो वर्ड ethics है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड ethos जिसका मतलब है करेक्टर. ठीक है ना? और जो है ethics defines what is right and what is wrong. ठीक है ना? मतलब कि एथिक्स का मतलब है कि आप डिस्टिंग्विश कर सकें व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कौन सी चीज़ें वो सही है और कौन सी चीज़ें वो गलत हैं. ठीक है ना? और एथिक्स रेफर्स टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट पर्टिकुलरली राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर एंड एथिक्स टेल्स अस हाउ ह्यूमन बीइंग शुड बिहेव. ह्यूमन बीइंग्स को कैसे बिहेव करना चाहिए. और एथिक्स में क्या है कि एथिक्स में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ पर्सनल बिहेवियर and issues of character such as kindness, tolerance. ठीक है. So ethics is defined as a study of principles that govern human behavior in our social world. It is defined what is right or what is wrong, what is right or wrong. ठीक है ना? सिंपली एथिक्स क्या है? एथिक्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एथोस जिसका मतलब है कैरेक्टर. और एथिक्स का मतलब है कि आप डिस्टिंग्विश कर सकोगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. इट डिफाइंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. और एथिक्स में क्या है कि एथिक्स टेल्स अस हाउ ह्यूमन बीइंग शुड बिहेव. ठीक है ना? और जो है एथिक्स में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ पर्सनल बिहेवियर. ठीक है ना? एंड इश्यूज ऑफ करेक्टर सच एज काइंडनेस, टॉलरेंस, जेनरोसिटी. ठीक है ना? सो उसके बाद हम देखेंगे नर्सिंग एथिक्स. ठीक है ना? जो नर्सिंग एथिक्स है ये ब्रांच है एथिक्स का जो हमें प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. ठीक है ना? फॉर नर्सिंग एक्टिविटीज. नर्सिंग एथिक्स क्या है? ये हमें प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर नर्सिंग एक्टिविटीज एंड दी स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट बोथ नर्स एंड पेशेंट. और जो स्टैंडर्ड्स है प्रोटेक्ट करते हैं बोथ पेशेंट्स को भी और नर्स को भी. ठीक है ना? तो नर्सिंग एथिक्स क्या है? नर्सिंग एथिक्स ब्रांच है एथिक्स का जो हमें प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर बोथ नर्सिंग फॉर नर्सिंग एक्टिविटीज. और जो स्टैंडर्ड्स हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं बोथ नर्सेस एंड पेशेंट्स. ठीक है ना? और जो है कि नर्सिंग में जो एथिक्स पढ़ते हैं एथिक्स पढ़ाया जाता है क्योंकि आपका जो काम जो होता है वो पेशेंट्स के साथ होता है. ठीक है ना? और जो है नर्सिंग में जो है एथिक्स पढ़ते हैं नर्सिंग में जो आप एथिक्स पढ़ते हैं इसमें क्या है कि इसमें आपको तीन जो चीज़ों पे है फोकस करना पड़ता है. ठीक है ना? पहला ही है बेनिफिशियंस, दूसरा है कॉम्प्लिकेशंस, तीसरा है ऑटोनॉमी ऑफ पेशेंट. ठीक है ना? बेनिफिशियंस मतलब कि हमने वो काम करने हमने वो एक्शंस करनी है जो पेशेंट्स की बेनिफिट के लिए होंगे. ठीक है ना? दूसरा है कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस हमने जो भी पेशेंट्स के जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनको हमने प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस. तीसरा है ऑटोनॉमी ऑफ पेशेंट. ऑटोनॉमी ऑफ पेशेंट को हमने रेस्पेक्ट करना है. ठीक है ना? ऑटोनॉमी का मतलब है पेशेंट्स हैव राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. पेशेंट्स का राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का. इट refers to पर्सन्स इंडिपेंडेंस. तो उसको हमने क्या है कि रेस्पेक्ट करना है. ठीक है ना? दूसरा हम देखेंगे इथिक्स के जो है इथिक्स के सोर्सेज क्या है, इथिक्स कहाँ से आता है. ठीक है ना? पहला है रिलीजन. मतलब कि जो भी रिलीजन है हर एक रिलीजन में ये सिखाया जाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. कौन सी जो वे है कौन सी सही है, कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत हैं. दूसरा एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट में भी देखते हैं सीखते हैं कि कौन सी चीज़ें राइट हैं और कौन सी चीज़ें रॉन्ग हैं. ठीक है ना? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तीसरा है पेरेंट्स एंड टीचर्स. पेरेंट्स से भी और टीचर्स से भी हम सीख सकते हैं. पेरेंट्स भी सिखाते हैं हमें, बोलते हैं कि कौन सी चीज़ें सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ठीक है ना? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायो एथिक्स. जो बायो एथिक्स है बायो एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ एथिक्स. ये ब्रांच है एथिक्स का विद इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर. ठीक है ना? जो बायो एथिक्स है इज द ब्रांच ऑफ एथिक्स विद इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर. ठीक है ना? मतलब कि जो एथिक्स है ये जिंदगी के रिलेटेड है विद इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर. ठीक है ना?
फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे इथोनेसिया, ठीक है ना, इसका मतलब है मर्सी किलिंग। मतलब कि अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट की कंडीशन वर्सन कंडीशन है, ठीक है ना, या कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या है कि इसको बहुत ही ज़्यादा पेन है, ठीक है ना, वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, ठीक है ना, और जो है इसके जो है रिकवरी चांसेस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो पहले क्या है कि आपके जो दिमाग में क्या आता है कि जो पेशेंट है, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, ठीक है ना, उसके बाद आपका जो आता है दिमाग में कि जो इसके रिकवरी के चांसेस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो मेडिकल फील्ड डिसाइड करता है कि फैमिली से कंसर्न लेके वो डिसाइड करते हैं, फैमिली से कंसर्न करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए क्या है कि पेशेंट के लिए जो है इसकी हालत जो है बहुत ही ख़राब है, तो पेशेंट के लिए बेटर यही है कि मर्सी किलिंग, इसको क्या क्या है कि इसको आराम की मौत दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमने क्या डिसाइड किया, सही क्या था, व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये है बायोएथिक्स। तो बायोएथिक्स क्या है, बायोएथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ एथिक्स विद इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स इन नर्सिंग, इथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग में। पहला क्या है, अगर आप फॉलो करोगे, इफ़ यू फॉलो इथिकल स्टैंडर्ड्स, अगर आप इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे, आपकी जो रिलेशनशिप है वर्कर्स के साथ, जो भी हॉस्पिटल में वर्कर्स हैं, ठीक है ना, पेशेंट्स हैं या कोलीग्स हैं जो भी आपके, उनके साथ जो आपकी रिलेशनशिप है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में होगी, वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में होगी, ठीक है ना। और दूसरा आपका इम्पोर्टेंस ये है, आपके जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनमें क्या है कि उनमें क्वालिटी नज़र आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब कि बीइंग ए नर्स, बीइंग ए हेल्थ वर्कर, आपको क्या है कि जो लोग हैं, आपको लोग ऐसे पहचानेंगे कि ये जो हेल्थ केयर वर्कर है, इसको राइट और रॉन्ग में, ये राइट और रॉन्ग में डिसाइड कर पाता है, ठीक है ना। और साथ में है या साथ में ये है कि ये पेशेंट के लिए ही काम करता है, ठीक है ना। मतलब कि आपके जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना, अगर आप जो इथिकल स्टैंडर्ड्स जो है फॉलो करोगे, ठीक है ना, जो भी आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है ना, उनमें क्या है कि उनमें क्वालिटी नज़र आ जाएगी, ठीक है ना। बीइंग अ नर्स जो है, आपके जो है जो लोग हैं वो आपको इस नज़र से देखते हैं कि ये जो है हेल्थ केयर वर्कर है, नर्स है, इसमें ये एबिलिटी है कि ये डिसाइड कर पाता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और उनमें क्या है कि और साथ में क्या है कि जो ये हेल्थ केयर वर्कर है, ये पेशेंट के लिए ही काम करता है, ठीक है ना। तीसरा हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स क्या है, हम एजुकेशन को प्रमोट करें, हम इलनेस से प्रिवेंट करें, हम जो है हेल्थ को रेस्टोर करें, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना, ये जो फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स है, इनको रेस्टोर करने में क्या है कि जो इसका है एथिक्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। साथ में क्या है कि आप जो हॉस्पिटल में क्या है कि आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से क्या है कि जो लोगों के कस्टम्स, रिलीजन, उनके वैल्यू जो है उनको रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, ठीक है ना। तो यह है इम्पोर्टेंस ऑफ इथिक्स इन नर्सिंग। अब हम डिस्कस करेंगे इथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। सो फर्स्ट वन इज रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। दूसरा ऑटोनॉमी, जिसका मतलब है सेल्फ डिटर्मिनेशन। थर्ड वन इज बेनिफिशंस, जिसका मतलब है डूइंग गुड। फोर्थ वन इज नॉन मालिफिशंस, जिसका मतलब है अवॉइडिंग हार्म। फिफ्थ वन इज वेरासिटी, जिसका मतलब है टेलिंग ट्रूथ। सिक्स्थ वन इज जस्ट ट्रीटिंग पीपल फेयरली। सेवंथ वन इज फिडिलिटी, इसका मतलब है कीपिंग प्रोमिसेस। एंड एट्थ वन इज मेंटेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल।
तो पहला हम डिस्कस करेंगे पहला प्रिंसिपल जेस, ठीक है ना। तो जेस क्या है, ये है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, इट रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इज द बेस फॉर द ऑब्लिगेशन टू ट्रीट ऑल क्लाइंट्स इक्वली एंड फेयरली, ठीक है ना। तो जेस जो प्रिंसिपल है ये हमें क्या बोलता है कि जो भी आपके पास पेशेंट, जो भी पेशेंट है, आपने क्या है, फेयरली ट्रीट करने हैं, इक्वली ट्रीट करने हैं, सब पेशेंट्स को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है ना। मतलब कि आपने इस बेस पे नहीं करना है कि मतलब कोई पुअर है, कोई रिच है, ऑन द बेस ऑफ जेंडर आप नहीं करना है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने ऑन द बेस ऑफ मेडिकल नीड ट्रीट करने हैं, आपने इक्वली ट्रीट करने हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है, इट रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, आपने जो है पेशेंट्स को इक्वली ट्रीट करना है, फेयरली ट्रीट करना है, ठीक है ना। दूसरा है आपका वेरासिटी, ठीक है ना। वेरासिटी का मतलब है ट्रूथफुलनेस, टेलिंग ट्रूथ, ठीक है ना। क्लाइंट प्रेफर्स टू रिसीव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंडीशन, जो क्लाइंट है इनको क्या है कि आपने जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है, आपको सच बोलना है, आपने झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना। आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो आपने सही इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है ना। और उससे क्या है कि आपकी जो है, जब आप सच बोलोगे, ठीक है ना, पेशेंट को सच बोलोगे, उससे क्या है कि आपकी जो ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड होती है पेशेंट्स के साथ, आपको जो है ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड होती हैं। हम याद रखेंगे जो वेरासिटी है, वेरासिटी का मतलब है ट्रूथफुलनेस, हमने जो है हमने सच बोलना है। नेक्स्ट है बेनिफिशंस, ठीक है ना। बेनिफिशंस का मतलब है मीन्स डूइंग और प्रमोटिंग गुड in such a manner as to safeguard and promote the interest and well-being of patients and clients। हमने पेशेंट्स के साथ अच्छा करना है, हमने जो बेनिफिशंस का मतलब है बेनिफिट, हमने जो भी एक्शंस करने हैं, हमने क्या करना है, हमने पेशेंट्स की बेनिफिट के लिए करना है, ठीक है ना। इट इज ऑब्लिगेशन टू डू वेल, हमने अच्छा ही करना है, हमने जो भी काम करने, हम जो भी एक्शंस करेंगे वो हमने क्या करने हैं, वो हमने पेशेंट के जो है बेनिफिट के लिए करने हैं। इट एनकरेजेस यू टू डू गुड फॉर अ पेशेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी चाइल्ड को, ठीक है ना, इफ जो चाइल्ड है, ठीक है ना, आपने उसको कोई इंजेक्शन देना है या इम्यूनाइज करना है, उससे क्या है कि उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि उसको डिस्कम्फर्ट होता है, पर क्या है कि आप उसके बेनिफिट के लिए ही देते हो, ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या है कि वो प्रोटेक्ट हो सके डिजीज कंडीशन से, डिजीज से, ठीक है ना। नेक्स्ट है नॉन मालफिशंस, ठीक है ना, मीन्स टू अवॉइडिंग हार्म, टू रिमूव फ्रॉम द हार्म एंड टू प्रिवेंट हार्म। नॉन मालफिशंस का मतलब है आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को हार्म नहीं करना है, आपने अगर उसको हार्म है उसको रिमूव करना, और एंड टू प्रिवेंट हार्म, आपने क्या किया, आपने जो है पेशेंट को हार्म नहीं करना है। इट रेफर्स टू द फंडामेंटल एग्रीमेंट टू डू नो हार्म, ठीक है ना। इट इज द अवॉइडेंस ऑफ हार्म, ठीक है ना। एंड इट इज एन ऑब्लिगेशन टू नेवर डिलिबरेटली अनदर, आप जो है आप डिलिबरेटली जो है पेशेंट को हार्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने अवॉइड करना, आपने जो है पेशेंट को हार्म नहीं करना। हार्म कैन बी फिजिकल, ठीक है ना, हार्म जो है वो फिजिकल भी होगा और साइकोलॉजिकल भी, ठीक है ना। तो आपने क्या है, आपने पेशेंट को हार्म नहीं करना है। नॉन मालफिशंस का मतलब यह है कि अवॉइड हार्म, ठीक है ना, and remove harm and prevent harm। नेक्स्ट है अटोनमी एंड कंसेंट, ठीक है। अटोनमी क्या है कि ऑटो का जो है, ऑटो का मतलब है सेल्फ एंड नोमोस का मतलब है रूल। तो अटोनमी क्या है, इट इज पर्सन्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रियलेंस, ये इंडिविजुअल का राइट होता है, इंडिविजुअल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर मेकिंग चॉइसेस, ये इंडिविजुअल का राइट है और सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, फॉर मेकिंग चॉइसेस, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल
अगर हम एग्जांपल लेंगे, अगर किसी जो पेशेंट की सर्जरी होनी है, ठीक है ना, तो सर्जरी होने से पहले हमने क्या करना है, जो कंसेंट फॉर्म होता है उस पर साइन लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है पेशेंट से, तो उसके बाद सर्जरी होती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जब हमने उसे जो है परमिशन लिया, जो उसकी चॉइस थी, ठीक है ना, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन था, उसको क्या है कि रेस्पेक्ट मिला, ठीक है ना। जो पेशेंट्स की इंडिपेंडेंस है उसको क्या है कि उसको रेस्पेक्ट मिला हेल्थ केयर टीम से, ठीक है ना। तो एटॉनमी क्या है, एटॉनमी है पर्सन्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रियलेंस, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, और द राइट टू फुल डिस्क्लोजर, द राइट टू नो, द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रिसीव केयर एंड ट्रीटमेंट, ये पेशेंट्स के राइट्स हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, टू प्रिजर्विंग द ह्यूमन dignity of patients, discussing clients outside the clinical setting, telling friends or family about clients, or even discussing clients in elevator with other workers violates client confidentiality and must be avoided. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो आपने क्या है कि आपने मेंटेन करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी, अगर किसी जो भी पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेडिकल इंफॉर्मेशन है, आपने वो डिस्क्लोज नहीं करनी है, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं उनके जो है फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, या फैमिली के साथ आपने जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, अनलेस अगर क्लाइंट ने आपको इन्फॉर्मल कंसेंट, अब अगर क्लाइंट ने आपको आप बोला कि ऐसे हैं कि, तो आप मतलब कि आप डिस्क्लोज कर सकते हो, अगर क्लाइंट ने आपको इन्फॉर्म किया, बोला, ठीक है ना, और आप शेयर कर सकते हो इंफॉर्मेशन इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है तो आप इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी हम सिंपली याद रखेंगे, हमने क्या किया, हमने मेंटेन करनी है जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, हमने जो है इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, इट इज अबाउट जस्टिफाइंग एक्शंस, एक्सप्लेनिंग व्हाई समथिंग वाज और वाज नॉट डन. The purpose of calling people to account for their actions is therefore to establish whether they had a good enough reasons for acting in the way they did. मतलब कि आपने जो एक्शन की पेशेंट पे, ठीक है ना, उसका क्या है कि उसका क्या आउटकम आया, आपने जो भी एक्शंस किए उसका क्या आउटकम किया, आप उसके रेस्पॉन्सिबल होते हो, ठीक है ना, आप उसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसरेबल टू वन सेल्फ एंड अदर्स फॉर वंस ओन एक्शन, आप आंसरेबल होने चाहिए, आपने जो एक्शंस किए आप उसके जो है रेस्पॉन्सिबल होते हो, तो ये है अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है फिडिलिटी, ठीक है ना, द प्रोफेशनल फेथफुलनेस और लॉयल्टी टू एग्रीमेंट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। फिडिलिटी का मतलब है फेथफुलनेस, ठीक है ना, it refers to agreement to keep promises and is based on the virtue of caring, ठीक है ना। Fidelity in nursing means that nurses must be faithful to the promises, ठीक है ना, नर्सेज को क्या है कि फेथफुल रहना चाहिए, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए होंगे उनसे फेथफुल रहना चाहिए। मतलब कि हम एग्जांपल लेंगे, अगर किसी पेशेंट को पेन है तो नर्स ने पेन असेसमेंट की, एसेस की, ठीक है ना, उसके बाद उसने प्लान किया कि मैं इसकी जो पेन है मैनेज करूंगी, ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑफ फिडिलिटी एनकरेज यू, ये जो प्रिंसिपल ऑफ फिडिलिटी है ये एनकरेज करता है आपको टू डू योर बेस्ट, टू डू योर फॉलो अप दैट इंक्लूड्स कंटिन्यूअस री-इवैल्यूएशन ऑफ पेन लेवल्स। इन दिस वे यू कीप योर promises टू इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, ठीक है ना। और सिंपली अगर हम दूसरे एग्जांपल लेंगे
कि अगर पेशेंट ने आपसे रिक्वेस्ट की जो उसका डायग्नोज है, आप जो है उनको, उनकी फैमिली को नहीं बोलोगे, ठीक है ना। आपने उनसे प्रॉमिस किया कि मतलब कि जो भी आपका डायग्नोज है मैं डिस्क्लोज मैं नहीं, मतलब कि मैं उसको नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। तो आपने जो है प्रॉमिस किया है उनके साथ पेशेंट्स के, तो प्रिंसिपल ऑफ फिडिलिटी क्या बोलता है, आपने जो प्रॉमिस किया आपने उससे फेथफुल रहना है, ठीक है ना। फिडिलिटी क्या है, फिडिलिटी इन नर्सिंग मीन्स दैट नर्स मस्ट बी फेथफुल टू द प्रॉमिसेस, ठीक है ना। सिंपली जो फिडिलिटी है, फिडिलिटी जो प्रिंसिपल है इसका मतलब है फेथफुलनेस टू प्रॉमिसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट। इसमें क्या है कि कॉल बाय नेम, अपने पेशेंट को जो भी उसका नाम है उससे बुलाना है, रेस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन, उसके रिलेटिव्स को रेस्पेक्ट करना है, स्पेशली रेस्पेक्ट द वुमेन इन लेबर और डिलीवरी रूम। सिंपली आपने क्या है कि आपने जो पेशेंट है, पेशेंट को रेस्पेक्ट करना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।